गाइस 2021 का तीसरा मंथ यानी कि मार्च ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। ऐसे में काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक कौन से नए नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यानी कि पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्टफोन की तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी फैसला आपको लेना है। इस वीडियो को आप उसी पर्पस के साथ देखना टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं Realme 8 और Realme 8 Pro के साथ क्योंकि इन दोनों फोन के लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं Realme 8 सीरीज 24 मार्च को लॉन्च होगी, ये चीज अनाउंस हो चुकी है। Realme 8 सीरीज में 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें से Realme 8 और Realme 8 Pro कंफर्म है और तीसरा जो फोन है Realme 8 Pro 5G उसके चांसेस भी ज्यादा हैं। शुरुआत करते हैं Realme 8 के साथ। तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ। रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 5000 mAh की बैटरी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। MediaTek Helio G95 चिपसेट। इस फोन की प्राइस 17,000 से नीचे होगी। वहीं अगर हम बात करें Realme 8 Pro के बारे में तो जैसे मैंने आपको बताया था एक होगा 4G वेरिएंट और दूसरा होगा 5G वेरिएंट। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम होंगे, सिर्फ प्रोसेसर को लेकर डिफरेंस होगा। दोनों ही फोन में कंफर्म सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा दोनों ही फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कंफर्म हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। दोनों ही फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ होंगे, सुपर एमोलेड पैनल और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4500 mAh की बैटरी। इसके अलावा जो 4G वाला वेरिएंट होगा वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर और जो 5G वाला वेरिएंट होगा वहां पर Qualcomm Snapdragon 750G या तो कोई और 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। Realme 8 Pro का जो 4G वेरिएंट है उसकी प्राइस 20,000 से नीचे होगी और जो 5G वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 20,000 से ऊपर होगी। बाकी दोस्तों Realme 8 Pro को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme GT। अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फोन के लिए जरूर से वेट करना चाहिए। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं तो Realme ने इस फोन में मोस्ट ऑफ वो सारी चीजें दे रखी हैं जो एक गेमिंग फोन की जरूरत होती हैं। यहाँ पर आपको 6.43 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 पर होगा। इस फोन के 2 वेरिएंट होंगे, 8128 और 12256। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4500 mAh की बैटरी विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, ये चीजें भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो इस फोन के बेस वेरिएंट की प्राइस 40,000 से नीचे होगी। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 9 सीरीज। ये सीरीज के अंदर 3 स्मार्टफोन आने वाले हैं और एक ही टाइम पर तीनों ही फोन लॉन्च होंगे। OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9 Lite, या तो इस फोन का नाम हो सकता है OnePlus 9 SE। शुरुआत करते हैं OnePlus 9 Lite के साथ। इस फोन की 4 चीजें सामने निकल कर आई हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 865 या तो Qualcomm Snapdragon 870, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज जो सामने निकल कर आई है, ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ होगा। तीसरी चीज, इस फोन के अंदर 6.55 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। चौथी चीज, इस फोन की प्राइस 35 से 40,000 के बीच में होगी। तो ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है OnePlus 9 Lite को लेकर। जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। अब हम बात करते हैं OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के बारे में।
OnePlus 9 में 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जबकि OnePlus 9 Pro में 6.78 इंच की क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और यहां पर भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोनों ही फोन के बीच में डिस्प्ले साइज और रिजोल्यूशन को लेकर सबसे पहला डिफरेंस होगा। OnePlus 9 का स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम से स्टार्ट होगा, जबकि OnePlus 9 Pro का स्टार्टिंग वेरिएंट 12GB रैम से स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोनों ही फोन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर होगा। साथ ही साथ दोनों ही फोन की बैटरी भी सेम होगी और चार्जिंग स्पीड भी सेम होगी, 4500 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग। OnePlus 9 Pro में IP68 की रेटिंग होगी, जबकि ये चीज OnePlus 9 में नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज OnePlus 9 Pro के बारे में, इस फोन के अंदर हेजल ब्लेड के कैमरास यूज किए जाएंगे। अब ये हेजल ब्लेड क्या है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। हेजल ब्लेड के जो कैमरास होते हैं वो सबसे ज्यादा नासा यूज करता है और स्पेस में जितने भी मिशन होते हैं उसके अंदर भी हेजल ब्लेड के कैमरास यूज होते हैं। तो ये कुछ अपडेट अभी तक सामने आई है। जैसे कोई और अपडेट मिलती है इन दोनों फोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है iQOO 7। ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है लेकिन काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, जहां पर 6.62 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, दो वेरिएंट्स के साथ ये फोन होगा, 8128 और 12256, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4000 mAh की बैटरी और लीक्स के अकॉर्डिंग 120 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो तकरीबन 0 to 100% इस फोन को 15 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Moto G100 5G। बेसिकली ये फोन Moto Edge जो चाइना में कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था वही सेम फोन है। तो ये फोन में मोटोरोला ने फ्लैगशिप प्रोसेसर ऑफर किया है और वो भी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर। Qualcomm Snapdragon 875G चिपसेट, 6.7 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 516 निट्स की ब्राइटनेस। मोस्ट प्रोबेबली ये फोन तीन वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6128, 8128 और तीसरा जो वेरिएंट होगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड 20 वोट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन का बेस वेरिएंट 25,000 से नीचे की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। बाकी दोस्तों क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A52 5G, जहां पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 750G 5G चिपसेट, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी एंड 4500 mAh की बैटरी और 25 वोट की फास्ट चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये सारी चीजें आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में ये फोन लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A52 4G। यहां पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4500 mAh की बैटरी एंड 25 वोट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन 25,000 से नीचे की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में Samsung Galaxy A52 के 5G वेरिएंट के लिए आप एक्साइटेड हैं या फिर 4G। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Poco F3। अगर आप 26,000 से नीचे की प्राइस रेंज में एक फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं तो इस फोन का जरूर से वेट कीजिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। इस फोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और वो भी E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि ये डिस्प्ले काफी अच्छी क्वालिटी वाली डिस्प्ले है, ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और व्यूइंग एंगल भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इस फोन में जो डिस्प्ले है वो फ्लैट डिस्प्ले है,
कर्व डिस्प्ले नहीं है। Xiaomi ने इस फोन की डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। यहां पर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ये चिपसेट 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो हायर वेरिएंट होगा 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको लेटेस्ट LPDDR5 रैम का सपोर्ट और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। प्राइस को देखते हुए ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि आज की डेट में इस प्राइस रेंज में ऐसा कोई भी फोन नहीं है जहां पर आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिले। तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। साथ ही साथ ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 11 पर होगा और MIUI 12 का यूजर इंटरफेस। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर आपको 4520 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। कैमरा सेक्शन की ओर नजर डाले तो यहां पर आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, इसके अलावा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये फोन का बेस वेरिएंट चाइना में 22,000 रुपए में लॉन्च हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में ये फोन 25,000 रुपए में लॉन्च हो सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइए क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और Xiaomi को कंपटीशन को देखते हुए इस फोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A72। यहां पर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, एक होगा 4G और दूसरा होगा 5G। दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होगी, प्रोसेसर को लेकर सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। जो 4G वाला वेरिएंट है वहां पर Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट, जबकि 5G वाला जो वेरिएंट है वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 750G 5G चिपसेट। दोनों ही फोन में 6.7 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी हायर रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh की बड़ी बैटरी और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा दोनों ही फोन में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। साथ ही साथ दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A42। ये फोन की प्राइस 25,000 के आसपास होगी, जहां पर 6.6 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 750G 5G प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड 15 वोट की फास्ट चार्जिंग। मोस्ट प्रोबेबली ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 4GB रैम, 6GB रैम एंड 8GB रैम। तीनों ही वेरिएंट्स में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। अगर आप सैमसंग का कोई 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 25,000 के आसपास है, तो ये फोन का जरूर से वेट करना चाहिए। तो ये हैं वो स्मार्टफोन जो आपको 20 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकते हैं। आप कौन से फोन के लिए एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।